केंद्र में उनकी सरकार, मणिपुर में भी उनकी ही सरकार, तो फिर कौन है जिम्मेदार? दोस्तों, मेरी तरह ये सवाल देश के हर एक उस व्यक्ति के जहन में होगा जो मणिपुर के बारे में सोच रहा है, जो वहां के हालातों को महसूस कर रहा है, जो वहां के लोगों के हर एक दर्द को समझ पा रहा है। लेकिन अफसोस कि जिस मणिपुर की चिंता हमें और आपको है, वो देश के हुक्मरान को रत्ती भर भी नहीं है। हालात ये है कि 3 मई से शुरू हुई हिंसा अब तक भी थमने का नाम नहीं ले रही। इम्फाल की सड़कों से लेकर दिल्ली तक के लगातार लोग मदद की गुहार लगा लगाकर थक चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस ही नजर आ रहे हैं। मणिपुर लगातार जल रहा है। जिस तरह मोदी सरकार इन घटनाओं पर चुप्पी साधे हुए तमाशा देख रही है, ठीक वैसे ही प्रधानमंत्री की गोद में बैठी गोदी मीडिया इससे बेखबर होकर रात दिन आका को खुश करने के लिए काम कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं मुबश्शा। हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता को समर्थन देने के लिए आप चाहे तो ज्वाइन और थैंक्स बटन पर क्लिक करके चैनल की आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। दोस्तों, पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में एक बार फिर हालात बद से बदतर हो गए। नकारा और नाकाम भाजपा सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए एक बार फिर से मणिपुर में इंटरनेट सेवाओं पर बैन लगा दिया गया है, पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ऐसे में खबर सामने आ रही है कि मणिपुर की भाजपा सरकार से गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने भाजपा के ऑफिस को आग के हवाले कर दिया है। न्यूज 24 की खबर के मुताबिक मणिपुर प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी दफ्तर को लगाई आग। थौबल जिले में बीजेपी मंडल कार्यालय को प्रदर्शनकारियों ने लगाई आग। मौके पर पहुंचे सुरक्षा बलों ने आग पर काबू पाया। न्यूज 24 की यह खबर है जो कि आपको दिख रही है। दरअसल पिछले 5 महीनों से नफरत की आग में झुलस रहे मणिपुर के लोगों में अब इस कदर का गुस्सा पैदा हो गया है कि खुद अपना और अपने अपनों का बचाव करने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं। क्योंकि दोस्तों, पिछले 5 महीनों से जिस तरीके से मोदी सरकार और राज्य की वीरेंद्र सरकार हिंसा पर काबू पाने में नपुंसक साबित हुई, उसके बाद खुद लोगों ने अब अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया है और अब वो खुद ही अपने लिए लड़ रहे हैं। एक्स यूजर मी फैसल ने घटना का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, प्रोटेस्टर्स सेट द बीजेपी ऑफिस ऑन फायर इन मणिपुर। यानी कि वीडियो में देख सकते हैं आप कि किस तरीके से बीजेपी ऑफिस को आग के हवाले कर दिया है। दरअसल इम्फाल घाटी में पिछले 2 महीनों से 2 छात्र लापता थे। फिजाम हेमजीत 20 वर्षीय और हिजाम लिथनोनाइजिंग 17 वर्षीय। अब हाल ही में दोनों छात्रों की कथित तौर पर हत्या की तस्वीरें इंटरनेट पर खूब वायरल हुई, जिसके बाद सैकड़ों छात्र सड़कों पर इकट्ठा हो गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। इस घटना के बाद हालात इतने ज्यादा बेकाबू हो गए जिसकी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हर जगह सिर्फ आग ही आग नजर आ रही है और ये अंदाजा भी लगा सकते हैं कि मणिपुर में किस तरीके के हालात इस वक्त बने हुए हैं। हिंसक झड़पें इतनी ज्यादा भड़क गई है कि कई छात्रों के घायल होने की खबरें भी सामने आ रही है। तनाव लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी चुनावी रैलियों में पूरी तरह से व्यस्त है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना में चुनाव होने वाले, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी चश्मा पहन लिया है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव तक प्रधानमंत्री मोदी को कुछ नजर नहीं आने वाला। लोग मर रहे हैं, राज्य जल रहा है, गोलियां चल रही है, महामारी है, चाहे कुछ भी हो जाए, अब साहेब का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ 5 राज्यों और अपनी कुर्सी बचाने पर होगा। आपको बता दें कि मणिपुर की 53% आबादी मैतेई है, जो इम्फाल के घाटी इलाके में रहती है, जबकि नगा और कुकी ट्राइबल समुदाय 40% है और ये पर्वतीय इलाकों में रहते हैं। 3 मई को जो हिंसा शुरू हुई, हिंसा की वजह सिर्फ इतनी थी कि मैतेई समुदाय ने अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी दर्जे की मांग की और इस मांग के विरोध ने इतने बड़े संघर्ष का रूप ले लिया कि हालात आज क्या हो गए हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। और लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही मणिपुर की तस्वीरें और वीडियोज डरा देने वाली है, जो दिखाती है कि देश के एक राज्य में हालात हैं किस तरह के, लेकिन हुक्मरान को कुछ भी नजर नहीं आ रहा। दोस्तों, तस्वीरें आप लगातार अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिस तरह के हालात मणिपुर में बने हुए हैं, जिस तरह की सिचुएशन वहां पर लोग फेस कर रहे हैं, लेकिन लगातार लोगों ने गुहार लगाई, लगातार प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने की कोशिश की। कुकी और मैतेई समुदाय के लोग लगातार इस बात पे जोर लगा रहे हैं कि जो मणिपुर के हालात हैं, मणिपुर में जो घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही, जिस तरह से वहां पर कानून को लागू किया गया है, फोर्स लगातार तैनात है, वहां पर हिंसक झड़प देखने को मिल रही है, लगातार गोलियां चल रही हैं, लगातार धू-धू करके राज्य जल रहा है, सैकड़ों लोग जो है बेघर हो चुके हैं, कंडीशन इतनी बुरी हो चुकी है कि लोग अब बिल्कुल रो रो कर, लोगों का बुरा हाल हो चुका है, लोग थक चुके हैं इंसाफ की गुहार लगाकर। और शर्म की बात यह है कि पिछले 5 राज्यों से जो मणिपुर में हिंसा हो रही है, उसके बाद अब तक भी भाजपा की सरकार, वीरेंद्र सरकार को बर्खास्त नहीं किया गया। और इतनी शर्म की बात यह दोस्तों कि खुद वीरेंद्र सिंह ने भी इस बात
बात को लेकर इस्तीफा नहीं पेश किया, क्योंकि जिस तरह के हालात है, जिस तरह से हालातों को बेकाबू होते हुए लगातार मूक दर्शक बनी वीरेंद्र सरकार देख रही, उसके बाद में ये लाजमी सवाल उठते हैं कि अब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए था वीरेंद्र सिंह को, साथ ही इस्तीफा दिलवाने देना चाहिए था। लेकिन अभी भी जो हालात नजर आ रहे हैं वो अलग तस्वीरों को दिखा रहे हैं। जिसके बाद अब जो घटनाएं सामने आ रही है वो किस तरीके की आप देख सकते हैं। भाजपा को लेकर इतना गुस्सा लोगों में दिख रहा है, कुकी मैती समुदाय जो कि एक दूसरे से किस तरीके से हिंसक झड़प को लेकर अब इतना आगे बढ़ चुका है कि अब हालात बिल्कुल बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, भाजपा के ऑफिस को आग लगा दी गई, आग के हवाले कर दिया गया। लगातार छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 2 छात्रों की मौत का जिम्मेदार बता रहे हैं। हालांकि उस पर अभी तक किसी का रिएक्शन सामने नहीं आया। खुद प्रधानमंत्री मोदी का अब तक भी कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। इसको लेकर सरकार की क्या जिम्मेदारियां हैं, कुछ भी किसी को नहीं तय करनी, क्योंकि जिस तरीके से पूरा का पूरा गोदी मीडिया समेत पूरी भाजपा सरकार चुनावी रैलियों में बिजी है, चुनावी व्यवस्थाओं में बिजी है, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ उनका गोद में बैठा गोदी मीडिया भी इस खबर से बिल्कुल नदारद नजर आ रहा है, क्योंकि इस खबर पर किसी का फोकस नहीं है कि मणिपुर में हालात किस तरीके से एक के बाद एक लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हालात बेकाबू होते जा रहे हैं और घटनाएं तमाम है, तस्वीरें सामने आपके हैं जो आप देख सकते हैं कि 3 मई को शुरू हुई हिंसा अब तक थमने का नाम नहीं ले रही। आलम यह हो चुका है कि लगातार लोगों की मौत हो रही है। मणिपुर में तमाम लोगों ने अपनी जान से हाथ धो लिया और उसके साथ ही कई ऐसे लोग हैं जो कि हिंसक गतिविधियों का एक सहारा बन रहे हैं। अभी आपको याद होगा कि हाल ही में मणिपुर से जो एक झकझोर देने वाले महिलाओं का वीडियो सामने आया था, जिसमें शर्मसार करने वाला था, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी का एक लफ्ज निकला, जिसके बाद भी कहीं ना कहीं राजनीति करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उस मुद्दे को वहीं पर खत्म कर दिया। इसके बाद दोस्तों, मणिपुर को छोड़कर प्रधानमंत्री मोदी विदेशों के दौरे करते हैं, G20 समिट का पूरा फोकस करते हैं, अपनी सफलताओं को गिनवाते हैं। G20 में 4100 करोड़ का खर्चा करते हैं, मेहमानों को बुलाते हैं, विदेशों से लोगों को बुलवाते हैं, लेकिन खुद के देश में, खुद के ही देश में जिस तरह से खुद की सरकार में मणिपुर का हालात है, मणिपुर में जिस तरह से घटनाएं आम होती जा रही है, जिस तरह से वहां पर एक के बाद एक नई जो है तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, उस पर प्रधानमंत्री मोदी का बिल्कुल भी फोकस नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से 2024 में सत्ता का लोभ लेकर भारतीय जनता पार्टी एक नया सपना सजा रही है, शायद ही वो सपना पूरा हो पाए, क्योंकि तस्वीरें अलग है और जनता का गुस्सा किस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव होने और इन 5 राज्यों में चुनावी माहौल में किस तरह से भाजपा बैकफुट पर नजर आ रही है, वो भी अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी को जो सपना सजाने की एक उम्मीद नजर आ रही है 2024 को लेकर, वो सपना भी अब टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मणिपुर में जो हालात है उस हालात का जिम्मेदार प्रधानमंत्री को ही हर कोई ठहरा रहा है, भाजपा की सरकार को ठहरा रहा है। क्योंकि डबल इंजन की सरकार के होते हुए भी जिस तरह से देश में हालात बने हुए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खुद के राज्य मणिपुर में हालात बने हुए, वो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करते हैं और खुद प्रधानमंत्री मोदी को भी सवालों के कटघरे में खड़ा करता है। लेकिन अफसोस की बात दोस्तों यही है कि पूरा गोदी मीडिया इस खबर से पूरी तरह से अनजान है, मणिपुर के हालातों से अनजान है। जो आपको दिखाया जा रहा है वो कुछ किस अलग तरह अंदाज में दिखाया जा रहा है जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, किस तरीके के हालात हैं मणिपुर में और क्या आपका इसको लेकर रुख है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ दिखन जाता है।